हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2। यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों दिया हुआ है क्योंकि ये तीनों में मान्य रहेगा। ठीक है, सेशन 23 से 27 सेमेस्टर 2 का डिजिटल शिक्षा मतलब डिजिटल एजुकेशन के विद्या के इस पेपर में दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज उसी को हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि जो एसी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आप लोग का, उसका सबसे पहले आपका तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद इसका भी और अन्य जो भी यहाँ पर मैंने विद्या गैस पेपर के बारे में दिखाया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपके एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का तैयारी करा दिया जाएगा। और जो भी ज्योग्राफी मेजर के स्टूडेंट हैं उनका जो है तैयारी पूरी तरह से करा दिया गया है। इसी चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 2 का ही मेजर पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का भी करा दिया गया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं चैनल पर। सबसे पहले आप जो डिजिटल एजुकेशन है उसमें सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए इसके सिलेबस को। ठीक है, ये इसका सिलेबस है डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27। ठीक है, तो ये रहा कोर्स। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन हमको लगता है लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर वाला। तो आज हम लोग सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिजिटल या फिर ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता एवं अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इस तरह का जो क्वेश्चन, इसी तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सब का जो तैयारी करा दिया जाएगा सारा का। आज आप सिर्फ सारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम करा देंगे इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, डिजिटल प्रणालियों के विकास के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा वही करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल विकास की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। भारत में डिजिटल विकास की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ और चुनौतियाँ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ और चुनौतियाँ क्या है। ठीक है, एआई का क्या लाभ है और क्या चुनौती है उसका, उसको बताना है, उसको लिखना है। अगला प्रश्न है भारत में डिजिटल शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई है। इन पहलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कितना योगदान दिया है। इन पहलों में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि जो CWSN को भी समान अवसर मिल सके। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये सब बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। आंसर छोटा है लेकिन जो क्वेश्चन है वो लंबा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है डिजिटल शिक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है। अनुकूलित शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लीजिए, नहीं तो हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही देंगे, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को किन 21वीं सदी कौशल, जिसको बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की आवश्यकता है। इन कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या शामिल किया जाना चाहिए। एक बार सिर्फ पढ़ा देंगे आपको, मतलब बता देंगे कि कैसे लिखना है और क्या क्या इसमें लिखना है, तो आपको सारा आंसर आप खुद से भी लिख सकेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा में भाषा संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने के लिए मल्टी मॉडल लर्निंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। शिक्षकों को इन पद्धति के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं इसमें। और फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भूमिका क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अगला जो क्वेश्चन है गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी में एक अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंटेंट निर्माण के लिए गूगल स्लाइड्स के उपयोग के बारे में लिखिए।
अगला क्वेश्चन, डिजिटल शिक्षा उपकरणों की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लगभग 30 क्वेश्चन। सारा का आंसर तो कराया जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग करके किस शिक्षक कैसे छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग करके शिक्षक कैसे छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गूगल फॉर्म का उपयोग करके आप किस प्रकार के डेटा को एकत्र कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का उपयोग करके आप किस प्रकार के डेटा को एकत्र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्लासरूम का उपयोग करके प्रभावी कक्षा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन कि भारत में वर्चुअल लैब के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में वर्चुअल लैब के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि NPTEL को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करने में योगदान देना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयात के माध्यम से भाषा सीखने को कैसे अधिक मनोरंजक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह का कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयासों का प्रकाश डालिए। कई सारा क्वेश्चन है, सारा एक बार आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए तो अच्छा रहेगा, देख लीजिए सारा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा ऐप के बारे में विस्तार से समझाइए। दीक्षा ऐप के बारे में विस्तार से समझाइए। फिर ई पीजी पाठशाला क्या है, इसके उद्देश्य, विशेषताओं एवं विभिन्न लाभों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, ई पीजी पाठशाला के मुख्य घटक क्या है और यह कैसे काम करता है, इसमें वीडियो लेक्चर्स का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, NDLI क्या है और इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। यहाँ पर नीचे में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ई शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ई शासन और ई सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, ई शासन के विभिन्न मॉडलों का विवरण दीजिए। ई शासन के विभिन्न मॉडलों का विवरण दीजिए। कई सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि ई शासन के महत्व पर एक लेख लिखिए। फिर देख लेते हैं फटाफट से, ई शासन के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। भारत में ई गवर्नेंस पर टिप्पणी लिखिए। भारत में ई गवर्नेंस पर टिप्पणी लिखिए। ई शासन को विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ई शासन की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से आप 5 नंबर का देख सकते हैं कि डिजिटल प्रणाली और एनालॉग प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह का कई सारा क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी करा देंगे, इंपॉर्टेंट जो रहेगा। ठीक है, लिखा है कि डिजिटल क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र में चुनौतियों तथा इसके निपटने के प्रयासों का स्पष्ट चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा के भाषा की बचावों के बारे में बताइए। कई सारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ, एक ये है, इस तरह से सारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यूट्यूब का शिक्षा में उपयोग कैसे किया जा सकता है। फिर है कि गूगल स्लाइड का उपयोग कैसे किस इंटरेक्टिव प्रस्तुतियाँ बनाई जा सकती प्रस्तुतियाँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर वाला मल्टीटास्क क्वेश्चन MCQs, तो इसका भी सब कुछ करा देंगे हम। जो भी MCQs क्वेश्चन रहेगा सब कुछ दिखा दिया जाएगा, आपको करा दिया जाएगा। इसी सब्जेक्ट का जब तैयारी होगा तब। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी करिए। इसी चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट का जो तैयारी कराया जा रहा है।